जय हिंद साथियों, आपके YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ाने वाले हैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। हमारा 5वां सेंटेंस होता है। सबसे पहले होता है असर्टिव सेंटेंस की डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। उसके बाद इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव के बाद इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव के बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और लास्ट होता है हमारा टॉपिक ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस को बोलते हैं हम इच्छा सूचक वाक्य। अब इच्छा सूचक वाक्यों में क्या होता है, इन वाक्यों में निम्न भाव प्रकट होते हैं, जैसे इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद, अभिशाप, प्रार्थना, विदाई, अभिवादन आदि। अब देखते हैं सबसे पहले इसमें रिपोर्टिंग वर्ब के सैड या सैड टू को, सैड या सैड टू को भाव के अनुसार बदलते हैं। जैसे इच्छा या शुभकामना हो तो सैड या सैड टू को किसमें बदलते हैं, विश्ड में। आशीर्वाद हो तो सैड या सैड टू को ब्लेस्ड में। ईश्वर से प्रार्थना हो तो प्रेड में, तथा अभिशाप हो तो कर्ष में बदलते हैं। आगे इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर कंजक्शन दैट लगाते हैं। इन्वर्टेड कॉमाज को हटाकर कंजक्शन दैट लगाते हैं। सबसे पहला है रूल कि इन वाक्यों की रिपोर्टेड स्पीच प्राय में से शुरू होती है, उसे इनडायरेक्ट स्पीच में माइट में बदल देते हैं। अब देखते हैं सब आगे आता है बी नंबर, अभिवादन या विदाई। अब पहले इसके एग्जांपल देखेंगे किस प्रकार से बदलते हैं। ठीक है, देखते हैं इसी के। जैसे वाक्य होगा मदर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मदर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मे यू गेट ग्रेट सक्सेस। मदर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मे यू गेट ग्रेट सक्सेस। कि मदर ऑफ सेड, माता ने कहा कि मे यू गेट ग्रेट सक्सेस, कि आपको बड़ी सफलता मिले, ये आपको बड़ी सफलता मिले। तो आशीर्वाद भी है और शुभकामना भी है। इच्छा व्यक्त भी कर रही हैं और शुभकामना भी दे रही हैं और आशीर्वाद भी दे रही हैं। तो देखो मदर सेड कहाँ बदल जाएगा, विश्ड में। इन्वर्टेड कॉमा हटा क्या लग जाएगा, कंजक्शन दैट। अब वाक्य क्या होता है, हमें असर्टिव बनाना होता है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ऑब्जेक्ट हमारे इसमें मी छुपा हुआ है कि मदर सेड, माता ने मुझसे कहा, तो मी हमारा छुपा हुआ है। तो मी के अनुसार यू कहाँ बदल जाएगा, आई में। अब मे हमारा कहाँ बदलता है, मे का हो जाता है माइट इनडायरेक्ट स्पीच में। मे का माइट गेट ग्रेट सक्सेस। दूसरी प्रकार से इसमें आशीर्वाद भी है, क्योंकि माता अपने पुत्र को आशीर्वाद भी दे सकती है। तो देखो मदर ब्लेस्ड दैट, मदर ब्लेस्ड दैट आई माइट गेट ग्रेट सक्सेस। ये तो हो गया हमारा शुभकामना या आशीर्वाद। ठीक है, अब देखते हैं और अगला धार्मिक सेड
द hermit said. The hermit said, comma inverted comma, God bless you. God bless you. Hermit said, साधु ने कहा, God bless you, कि ईश्वर आप पर ईश्वर का आशीर्वाद रहे। तो देखें, द hermit ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। साधु हमारा साधु क्या कर रहा है? ईश्वर से प्रार्थना। जहाँ ईश्वर से प्रार्थना होती है वहाँ सैड या सैड टू को किसी में बदलते हैं? प्रेड में। तो द hermit prayed. द hermit prayed. साधु ने प्रार्थना की। that God अब यहाँ क्या हमारा में छुपा हुआ है, फिर भी हमें क्या करना होगा? माइट। कहीं कहीं हमारा में छुपा हुआ होता है तो क्या कर देंगे? माइट ब्लेस यू। क्या हमारा सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या मानेंगे? मी मान लेंगे। मी मानकर ऑब्जेक्ट के रूप में हमारा मी आ जाएगा। यदि अस मानते हैं तो मी के यू के स्थान पर अस आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे एग्जाम्पल। देखते हैं एग्जाम्पल कि द बेगर said, comma inverted comma, may you go to hell. क्या आप नरक में? द बेगर said, भिखारी ने कहा, may you go to hell, कि आप नरक में जाओ। तो अभिशाप है हमारा। तो द बेगर cursed that you सेकंड पर्सन है, मुझसे भी कह सकता है, उससे भी कह सकता है। तो मी मान के हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यहाँ मी मान के यू ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के रूप में, तो मी का सब्जेक्ट होता है हमारा आई। तो आई में कहाँ बदल जाएगा? माइट में। आई माइट गो टू हेल। इस तरह से हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन जाएंगे। अब वी टॉप आप देखते हैं, दूसरा टॉपिक वी टॉपिक आता है हमारा। इसमें आता है अभिवादन। या विदाई। अभिवादन या विदाई। अब देखते हैं सबसे पहले अभिवादन के लिए। अभिवादन में आता है हमारा गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी दिवाली, हैप्पी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी दिवाली आदि अभिवादन, सूचक शब्दों के लिए रिपोर्टिंग वर्ब के
सैड या सैटू को सैड या सैटू को बिस्ड में बदलते हैं। अब दूसरा नंबर आता है हमारा, दूसरे नंबर पे दे रखा है हमारी विदाई, जैसे कि गुड नाइट, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, गुड बाय, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, गुड बाय, फेयरवेल आदि विदाई सूचक शब्दों के लिए रिपोर्टिंग वर्ब के सैड या सैटू को सैड या सैडटू को बेड में बदलते हैं तथा कंजक्शन दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। देखो, अभिवादन सूचक शब्द होते हैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी दिवाली। तो इसमें क्या होता है, अभिवादन सूचक शब्दों के लिए रिपोर्टिंग वर्ब के सैड या सैटू को, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है हमारी ये वाली, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सैड या सैटू को कहाँ बदलते हैं, बिस्ड में। अगर होता है हमारा विदाई शब्द गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, गुड बाय, फेयरवेल आदि विदाई सूचक शब्दों के लिए आरबी रिपोर्टिंग वर्ब के सैड या सैटू को बेड में बदलते हैं तथा कंजक्शन दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल देखेंगे, राम सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, राम सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गुड मॉर्निंग, राम सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्या होता है हमारा, अभिवादन सूचक शब्द। तो अभिवादन सूचक शब्दों के लिए रिपोर्टिंग वर्ब के सैड या सैटू को कहाँ बदल देंगे, बिस्ड में। तो देखें, राम बिस्ड मी गुड मॉर्निंग, राम बिस्ड मी गुड मॉर्निंग। दूसरे प्रकार से बना देंगे, राम बिस्ड गुड मॉर्निंग टू मी, इस तरह से भी बना देंगे। ये तो हो गया हमारा अभिवादन सूचक शब्द। अब दूसरा देख लेते हैं, ही सेड टू राधा, ही सेड टू राधा, उसने राधा से कहा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। ये भी हमारा अभिवादन सूचक शब्द है। तो देख बना देंगे, ही विश्ड मी, ही विश्ड राधा, ही विश्ड राधा हैप्पी दिवाली, हैप्पी बर्थडे। ही विश्ड राधा हैप्पी
बर्थडे। अब देखते हैं विदाई सूचक शब्द, जैसे रवि सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, रवि सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गुड नाइट, गुड नाइट। अब गुड नाइट क्या है हमारा विदाई सूचक शब्द, क्योंकि सोते वक्त गुड नाइट बोलते हैं। तो देखते हैं रवि वेड मी, रवि वेड मी गुड नाइट, रवि वेड में गुड नाइट। क्योंकि विधायी सूचक शब्दों के लिए रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू को वेड में बदलते हैं, और अभिवादन सूचक शब्दों के लिए रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू को विष्ट में बदलते हैं। दूसरे प्रकार से बन जाएगा कि रवि वेड गुड नाइट टू मी। तो इस तरह से हमारा अभिवादन सूचक शब्द भी हो गया और हमारा विधायी शब्द भी हो गया। अब इसके बाद आता है तीसरा टॉपिक सी, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई के लिए। अब देखते हैं सी टॉपिक आता है इसका, सी में आता है कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन में क्या करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन वाला देख लेते हैं नियम पहले। कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन शब्द को, कॉन्ग्रेचुलेशन शब्द आने पर रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू को कॉन्ग्रेचुलेटेड, कॉन्ग्रेचुलेटेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑन तथा रिपोर्टेड स्पीच में आए, रिपोर्टेड स्पीच में आए सब्जेक्ट तथा हेल्पिंग वर्ब को, HV हेल्पिंग वर्ब को विलुप्त करके या हटाकर, हेल्पिंग वर्ब को विलुप्त करके मेन वर्ब में, मेन वर्ब फर्स्ट में ING जोड़ देते हैं। यदि कांग्रेचुलेशन शब्द आने पर रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को किसमें बदलते हैं, कांग्रेचुलेटेड प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं अपनी तरफ से, ऑब्जेक्ट के बाद प्लस मी, ऑन, क्या करते हैं, ऑन तथा रिपोर्टेड स्पीच में आए सब्जेक्ट तथा हेल्पिंग वर्ब को विलुप्त करके या हटाकर मेन वर्ब फर्स्ट में ING जोड़ देते हैं। दूसरा होता है हमारा थैंक्स, थैंक यू या थैंक्स, थैंक यू या थैंक्स, थैंक यू या थैंक्स शब्द आने पर
रिपोर्टिंग वर्ब के सैड या सैड टू को थैंक्ड में बदल देते हैं। थैंक यू या थैंक्स शब्द आने पर रिपोर्टिंग वर्ब के सैड या सैड टू को थैंक्ड में बदल देते हैं। अब देखते हैं दोनों का एग्जाम्पल। तथा कंजक्शन देखते हैं इसी के एग्जाम्पल दोनों के। जैसे he said, comma inverted comma, congratulations. He said, comma inverted comma, congratulations. You have got good mark. He said, comma inverted comma, congratulations, you have got good mark. देखें, he said या said to को इसमें बदलेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में said या said to को congratulated ऑब्जेक्ट क्या लेना अपनी तरफ से, भाव के अनुसार। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो इस तरह से भाव के अनुसार मी ले लिया। मी के बाद क्या आएगा हमारा ऑन। मी के बाद क्या आएगा ऑन। देखें, रिपोर्टिंग वर्ब पे को कॉन्ग्रेचुलेटेड में बदलकर ऑब्जेक्ट मी मानकर उसके बाद प्लस का करना हमें ऑन। फिर रिपोर्टेड स्पीच में आए सब्जेक्ट। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है ये, और हेल्प वर्ब क्या है हैव। विलुप्त करके मैन वर्ब फर्स्ट में आईएनजी जोड़ देते हैं। तो गॉट की मैन वर्ब फर्स्ट क्या होती है गेट। गेट आईएनजी, गेटिंग गुड मार्क। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन गेटिंग गुड मार्क। अब देखते हैं इसी तरह से अगला वाक्य है। रवि said, comma inverted comma, comma inverted comma, thank you. Ravi said, comma inverted comma, thank you very much for the gift या for gift। रवि सेड, रवि ने कहा थैंक यू धन्यवाद, वेरी मच बहुत अधिक, फॉर द गिफ्ट उपहार के लिए। तो रवि रिपोर्टिंग वर्ब का सैड या सैड टू कहाँ चला जाएगा थैंक्ड में। रवि थैंक्ड, अब थैंक यू कहाँ बदल गया हमारा थैंक्ड में। तो रवि थैंक्ड वेरी मच फॉर गिफ्ट। इस तरह से हमारा कॉन्ग्रेचुलेशन और थैंक यू वाला डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगी।